अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हमारा टॉपिक है कि फॉरेक्स का जो इंडिकेटर है जो हम यूज़ कर रहे हैं या जो हम किसी से ख़रीद रहे हैं, ये रीपेंडिंग है या नहीं, इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, इस इंडिकेटर पे हम ट्रेड लगा सकते हैं या इस इंडिकेटर पे ट्रेड लगाना हमारे लिए नुकसानदेह है। बहुत सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन काफ़ी दोस्तों के लिए ये थोड़ा सा मुश्किल भी है। सबसे पहले आपने ये देख सकते हैं MT4 आपके सामने ओपन है, इस पे क्लिक करना है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, ये देख लें। अभी देखें, सबसे पहले इधर इंडिकेटर है और रिपोर्ट है। इंडिकेटर पे आपने क्लिक करना है। मैं आपके सामने एक ओपन करता हूँ। ये MA2 सिग्नल इंडिकेटर है। सबसे पहले इसको देखते हैं, फिर मैं एक रीपेंट इंडिकेटर आपको दिखाऊंगा कि रीपेंट इंडिकेटर कैसे काम करता है। ये देखें, इधर से हमने डेट सेलेक्ट कर देनी है। डेट सेलेक्ट करने के बाद हमने इस जगह पे स्पीड रख लेनी है और स्टार्ट कर देना है। स्टार्ट करेंगे तो ये देखें, ये हमारे सामने, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और इस जगह पे हम स्पीड को भी बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अभी देखें, ये एक इंडिकेटर है। इस इंडिकेटर की स्पीड अगर फुल रखेंगे तो बहुत ज़्यादा होगा। अभी स्पीड 1 से थोड़ा सा कम है। अभी देखें, ये हमें प्रीवियस हिस्ट्री में लेकर जा रहा है और हमें बता रहा है कि क्या ये इंडिकेटर किस किस जगह पे किस किस तरीके से इसने सिग्नल बनाया, एरो का निशान बनाया, और क्या इसने अपनी जगह से एक बार निशान बनाकर दूसरी बार हटाया या नहीं। ये थोड़ा सा इसको आगे चलने दें, फिर आपको समझ आ जाएगी। ये दो मूविंग एवरेज हैं, आई थिंक इन दोनों के क्रॉस ओवर पे ये स्ट्रेटजी बनी हुई है। ये इंडिकेटर बना हुआ है और ये इंडिकेटर हमें सेल या बाई का सिग्नल देता है। इस इंडिकेटर देखें, अभी थोड़ा सा ये अभी इसने बाई बना लिया है। 1 मिनट, इसको मैं स्पीड थोड़ा कम कर देता हूँ। ये देखें, इसने बाई बना लिया है और बाई बनाने के बाद आप देख सकते हैं इस जगह पे अभी तक इसने अपना चेंज नहीं किया। और ये देख लें, अभी देखें, ये थोड़ा सा हमने देखा तो ये देखें, ये अभी ये इस जगह पे ये निशान बना रहा है। ये एक रीपेंट इंडिकेटर है, मतलब इसने एक निशान बनाया, हमने ट्रेड लगा ली। ट्रेड लगाने के बाद थोड़ी देर के बाद हमने देखा तो एरो का निशान हट चुका था। ये रीपेंट इंडिकेटर है। थोड़ी स्पीड मैं इसको थोड़ा और ज़्यादा करता हूँ तो ये देखें, अभी इसने फुल निशान बना दिया है और देख सकते हैं। लेकिन कुछ इंडिकेटर ज़्यादा रीपेंडिंग करते हैं, कुछ इंडिकेटर कम करते हैं, लेकिन ये भी एक रीपेंडिंग इंडिकेटर है। अभी देख सकते हैं इसकी स्पीड। अभी देखें, ये बाई का निशान पिछली कैंडल पे बना। अगर ये कैंडल नेक्स्ट हमारी सेल में बन जाती है तो अक्सर जो रीपेंट इंडिकेटर हैं, ये रीपेंट इंडिकेटर, ये देखें, अभी देखें, आपके सामने मैंने लाइव दिखाया कि इस कैंडल में बाई का निशान बना, मार्केट अगेंस्ट चली गई और इस इंडिकेटर ने बाई का निशान ख़त्म कर दिया और फिर सेल का निशान बना दिया। ये इंडिकेटर रीपेंट इंडिकेटर है। अभी देखें, ये सेल का निशान भी इस इंडिकेटर को समझ नहीं आ रही कि क्या मैंने सेल का निशान बनाना है। किसी टाइम ये बनाता है, किसी टाइम ये ख़त्म करता है। अगर ये इस जगह से मार्केट नीचे आ जाए तो फिर ये इंडिकेटर हमें सेल का सिग्नल दे देगा, और अगर ये इंडिकेटर इस जगह पे थोड़ा सा ऊपर चला जाए तो फिर ये देखें, अभी ये ऊपर चली गई मार्केट तो इसने जो सेल का सिग्नल था ये ख़त्म कर दिया है। इसको बोलते हैं रीपेंट इंडिकेटर। एक सिग्नल देता है। रीपेंट इंडिकेटर को अगर हम दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो धोखा इंडिकेटर भी हम कह सकते हैं। ये अब जिस बेचारे ने इस जगह पे ट्रेड लगाई होगी वो बेचारा तो परेशान होगा कि देखें किस तरीके से इसने लॉस किया है। और इससे पहले हम अगर थोड़ा सा देखते हैं तो इसकी अगर हम हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में तो हम कहेंगे कि यार जिस जिस जगह पे इसने सिग्नल दिया उसी जगह पे इसने टीपी किया, तो हम प्रीवियस हिस्ट्री में हम नहीं देख सकते कि भाई ये तो एक रीपेंट इंडिकेटर है। तो आज का हमारा जो ट्यूटोरियल था कि हम किस तरीके से चेक करते हैं कि हमारा जो इंडिकेटर है ये रीपेंट है या नहीं। इसको काट देते हैं, इसको भी काट देते हैं। दोबारा आ जाएं इस सर्च वाले बटन पे।
इधर से आपने इंडिकेटर पे क्लिक करना है, इस जगह पे आपने इंडिकेटर को सेलेक्ट कर देना है। मैं एक इंडिकेटर और आपको देता हूँ, इस इंडिकेटर को भी आपने, ये देखें, इसको मैं कर देता हूँ और इस इंडिकेटर में भी स्टार्ट पे नीचे क्लिक कर देते हैं, स्पीड थोड़ी तेज़ कर देते हैं। ये एक निशानी है और ये 2-3 ये एक वैसे इंडिकेटर ठीक है, मुनासिब है, रीपेंडिंग तो करता है, लेकिन इसके साथ अगर 3-4 इंडिकेटर मिल जाएं तो हमें एक मार्केट में आइडिया लेने में हमारी थोड़ा सा मदद कर सकता है। अभी देखें, थोड़ा सा इसको फुल कर देते हैं। अभी देखें, सॉरी, ये इस जगह पे सिग्नल बना। अगर सिग्नल इससे, ये वाली जो कैंडल है ये इससे नीचे बन जाता है तो ये पहले वाली जगह से सिग्नल से हटा देगा और दूसरी वाली जगह से ये सिग्नल नए सिरे से दे देगा। 1 मिनट, ये देखें, इसको थोड़ी स्पीड और तेज़ कर देते हैं। हाँ, ये देखें, पहले इस जगह पे सिग्नल इसने सेल का दिया, बाई का दिया था, अब मार्केट और नीचे तो इस जगह पे कर गया। ये भी एक रीपेंड इंडिकेटर है और इस जगह से अगर थोड़ा और नीचे आ जाती है, अभी देखें, इस जगह पे बाई का सिग्नल है, ये छोटी सी जो कैंडल है इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके, और ये देखें, ये इस जगह पे बाई का सिग्नल बना हुआ है इस कैंडल पे। इसको देखते हैं मार्केट, अगर हमारी नेक्स्ट कैंडल में से कोई कैंडल, ये देखें, आपके सामने रीपेंटिंग हो गई कि किस तरीके से एक हमारे लो बनता है तो उस जगह पे बाई का सिग्नल बन जाता है, और जब हमारी नेक्स्ट कैंडल फिर लो की उससे भी बन जाती है तो फिर वो अपनी पहली वाली जो जगह है उस जगह से दोबारा ये अपना चैनल चेंज कर देता है। तो आप किसी भी इंडिकेटर को आप आसानी से देख सकते हैं। इस हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपने ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।